अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाफिया सदफ़ सेकेंड टॉपर इनकी मैं अम्मी हूँ। मेरी बेटी क्या है इस स्कूल में बेहतरीन से बेहतरीन अच्छी से अच्छी पढ़ाई की वजह से आला नंबरात में कामयाब हुई। इसका सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने उसे साथ दिया और उसके साथ साथ यहाँ के टीचर्स ने भी बेहतरीन इसमें मेहनत की, कोशिश की और इसकी वजह से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में कामयाब हुई। मैं पेरेंट्स को यही बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरबियत पर गौर करना चाहिए। अगर उनकी तरबियत सही तरीक़े से करेंगे तो बच्चे भी क्या है आगे बढ़ने में वो कोशिश करेंगे। उनकी मिसाल के तौर पर अब बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी क्या है देखते रहना चाहिए क्योंकि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं, कितना वक्त तालीम के लिए लगा रहे हैं, उनकी मेहनत कितनी हो रही है। और इस तरह से करने से क्या होता है बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करते हैं। अब मेरी बेटी का तो जो था वो हमेशा क्या है सुबह में 4:30 बजे उठ जाती थी, तहज्जुद नमाज़ पढ़ती थी। फिर सुबह में क्या है सुबह के अज़ान होते ही नमाज़ पढ़कर फिर सो जाती थी। सो जाने के बाद एक आधा घंटा एक घंटा रेस्ट लेने के बाद फिर से क्या है पढ़ाई करना शुरू करती थी। तो मतलब ये बताना चाहती हूँ कि हमें अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और अगर बच्चों के अंदर रहा तो अल्लाह ताला भी क्या है हमें साथ देगा और बच्चों में भी क्या है वो पढ़ने की शौक़ पैदा होती है। और इससे क्या है बच्चों के दिल और दिमाग में भी क्या है इल्म का ख़जाना पैदा होता है। तलबुल इल्म फ़रीज़तन अला कुल्ली मुस्लिमा, हर मुसलमान पर क्या है इल्म ज़रूरी है। तो इसलिए क्या है हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ना। अब आज के हालात देखें तो हमारे बच्चे क्या है बहुत पीछे हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि घरों में वालिदैन की तरबियत सही तरीक़े से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज बच्चों में इल्म से क्या है दूर होते जा रहे हैं। मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को स्कूल में यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दी जा रही है। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उसमें ख़ासकर स्पेशली नजीब सर और सुहेब सर की तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश मैंने देखी कि स्पेशल क्लासेस इतने अच्छे लिए उन्होंने। रमज़ान में तो सुबह में 7:30 बजे घर छोड़े तो बच्चे, रात में लड़कियां 6 बजे यानी इफ्तियार के टाइम को 6 बजे तक आए और लड़के तो रात के 11 बजे तक भी यहाँ पर तालीम हासिल किए। तो इनकी मेहनत मैं बताना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उसका जज़ाए खैर ज़रूर देगा, उनकी मेहनत का सिला देगा। लेकिन बच्चे भी क्या है उनकी मेहनत जो है उससे एक मंजिल तक पहुंचाने के लिए उन्हें खुद उनकी भी मेहनत होना बेहद ज़रूरी है। तो बच्चे भी क्या करना चाहिए घरों में आकर मेहनत से पढ़ना चाहिए। घंटों टाइम से ज़्यादा अक़ल से सोच समझ कर मालूम करके और ख़ास कर वालिदैन क्या है बच्चों का बहुत साथ देना चाहिए। अगर बच्चों में कोई कमी पेशी हो रही है, अगर उनमें कोई तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं तो उन्हें बार बार पूछना चाहिए कि वो किस वजह से वो मुश्किल उठा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में उन्हें तकलीफ़ हो रही है। मेरी बेटी तमाम सब्जेक्ट में क्या है अच्छी थी, लेकिन कड़ा के लिए ज़रा उसे मुश्किल हो रहा था तो मैं उसे हमेशा, मैं और उनके अब्बा हमेशा उसे ट्रांसलेशन कर उर्दू में बोलते तो वो जल्दी समझती थी और अच्छे से अच्छे मार्क्स उन्होंने यानी 100 को 100 कन्नड़ा में हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम सब्जेक्ट में भी उन्होंने अच्छी मार्क्स हासिल किए। ये सब क्या है यहाँ के टीचर्स की मेहनत की वजह से हुआ और यहाँ के माहौल का, यहाँ का असर बहुत अच्छा हुआ, देखने के लिए बहुत है। मैं एक शेर कहना चाहती हूँ अल्लामा इकबाल का, नहीं तेरा नशेमन खिसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाहीन है परवास कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये शेर क्या है अल्लामा इकबाल का, हमेशा मैं अपने बच्चों के लिए भी कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, एक परवास अगर ऊपर बढ़ाना है तो हमें एक शाहीन परिंदे की तरह क्या है सोचना चाहिए। और यहाँ के तमाम टीचर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से एक्स्ट्रा टाइम देकर, एक्स्ट्रा क्लासेस देकर यहाँ पर पढ़ाए। उनकी यही बहुत बड़ी कुर्बानी है। यहाँ तक अपने घरों को भी उन्होंने, सुहेब सर तो और नजीब सर तो पूरा वक्त स्कूल में ही गुजारे और ना अपने घर, अपने ख़ानदान में भी ज़्यादा वक्त उन्हें अपने घरों में भी जाकर नहीं गुजारे। तो इससे इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। उनके लिए भी एक शेर कहना चाहती हूँ, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसे इंसान क्या है कि तो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ढूंढने से भी क्या है ऐसे इंसान नहीं मिलते। मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, टिप्पू सुल्तान
شہید رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال جیسے شخصیت کیا ہے ہم ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے کیا ہے بچوں میں ان کی شخصیتوں کو ان کو اگر ہمیں ڈالیں گے تو بچے بھی کیا ہے آگے بڑھیں گے، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کی اسی تعلیم دینا چاہیے۔ ایز اے پیرنٹ میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ تمام کا بھی میں یہاں پر شکریہ ادا کرتی ہوں تمام ٹیچرز کا کہ انہوں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، جس کی وجہ سے آج یہ اسکول پورے اسٹیٹ میں کیا ہے نام روشن کر رہی ہے۔